नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। वीके गुप्ता के साथ दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। क्या सच दिखाना अब गुनाह हो गया है? क्या एक पत्रकार का कैमरा अब सत्ता के लिए खतरा बन गया है? झांसी जिले के टहरौली थाना क्षेत्र में एक हैरत कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की खबर दिखाना एक पत्रकार को भारी पड़ गया। रनियारा गांव में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि टीकाराम पटेल खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करवा रहे थे। इस पर राजस्व विभाग पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुका है, लेकिन सत्ता के संरक्षण में काम कर रहे ये दबंग ना कानून मानते हैं, ना प्रशासन का इन्हें डर है। जब इस पूरे मामले की सच्चाई दिखाने के लिए पत्रकार मौके पर पहुंचा तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। खुद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और उनके परिवार के सदस्यों ने हमला किया, जिससे पत्रकार को जान बचाकर भागना पड़ा। वो पत्रकार थाने पहुंचा, इंसाफ की उम्मीद लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन हुआ क्या? 3 दिन गुजर गए और टहरौली थाना अब तक खामोश है। क्या वजह है इस चुप्पी की? क्या टहरौली थाना सत्ता के दबाव में काम कर रहा है? क्या दबंगों को बचाने के लिए पुलिस पत्रकार पर ही मुकदमा दर्ज करने का दबाव बना रही है? आज जब पत्रकारों का संगठन झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंचा तो एक ही सवाल गूंजा, आखिर पत्रकार को न्याय कब मिलेगा? क्या अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले होते रहेंगे और पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी? देखना ये होगा प्रशासन अब क्या कदम उठाता है और पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश करने वालों को कब सजा मिलेगी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है संगठन के अध्यक्ष और जिस पत्रकार पर हमला हुआ है उनका क्या कहना है। जिलाध्यक्ष जी, टहरौली थाने में एक पत्रकार पर हमला हुआ है, क्या है मामला? मामला ये है कि हमारे ये पत्रकार साथी राजेंद्र पटेल जी रनियारा गांव के रहने वाले हैं। वहां पर ब्लॉक प्रमुख पति द्वारा एक सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर ये कवरेज करने गए तो वहाँ पर इनके खिलाफ इनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई तो जाते जाते वक्त इनके ऊपर 1-2 ईंटें भी पड़ गए। बाकी इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके एवज में इन्होंने प्रार्थना पत्र भी टहरौली थाने में दिया है। पता चला है कि वहाँ के इंस्पेक्टर ने इनको धमकाया कि तुम्हारे खिलाफ हम SC ST का मुकदमा लिखवा देंगे किसी के दूसरे के द्वारा। इसी संबंध में आज यह पुलिस अधीक्षक महोदय जिसे मुलाकात की सारे पत्रकारों ने और उन्होंने आश्वासन भी दिया है इसकी जांच कर आपको न्याय मिलेगा और जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई। सत्ता पक्ष के नेता हैं? हाँ, वो सत्ता पक्ष के नेता है। उनकी पत्नी तो ब्लॉक प्रमुख है, कहाँ गुरसराय से। सत्ता पक्ष के नेता हैं तो वो कहीं भी कब्जा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पत्रकारों के सामने उनकी बिल्कुल नहीं चलेगी। जो नीति नियम की बात है, जो सच्चाई है, वो प्रशासन उसकी जांच कर रहा है। तो यही आ रहा है कि पत्रकारों को दबाया जा रहा है। नहीं तो पत्रकार नहीं दबेंगे, पत्रकार सड़कों पे आ जाएंगे, रोड पे बैठ जाएंगे, लेकिन अपने पत्रकार साथी के ऊपर अन्याय थोड़ी होने देंगे। क्या लगता है 2 दिन हो गए हैं प्रार्थना पत्र दिए हुए और थाना से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई? नहीं कहीं हुई तो उनकी मंशा न्याय करने की नहीं है, लेकिन हम लोग न्याय नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर बैठेंगे। लेकिन क्या नाम है? मेरा नाम राघवेंद्र पटेल है। पेशे से क्या करते हैं? क्या पेशे से हम पत्रकार हैं, टहरौली संवाददाता हैं। क्या मामला हो गया है? मामला ये है कि हमारे गांव में एक सरकारी ज़मीन है, उस पर ब्लॉक प्रमुख पति के द्वारा निर्माण किया जा रहा था। तो कुछ दिन पहले SDM साहब को सूचना पर उनने धारा 66 की कार्रवाई की थी उस नंबर पर और स्टे दी थी। फिर भी स्टे होने के बावजूद भी निर्माण किया जा रहा था उन लोगों के द्वारा। तो हमें सूचना मिली तो हमने SDM महोदय और लेखपाल को सूचित किया। इसके बाद हम गांव कवरेज के लिए चले गए। तो जब मैंने जैसे वीडियो बनाया तो उन लोगों ने खुद ब्लॉक प्रमुख पति के द्वारा और उनके भतीजे और लड़के के द्वारा हमको गुम्मा और वहाँ जो निर्माण हुआ था उनके गुम्मे डले थे, गुम्मा और गालियाँ देने शुरू कर दी। क्या नाम है उनके? उनके टीकाराम पटेल हैं और उनके लड़का है नरेंद्र पटेल और तरुण पटेल उनका भतीजा है। कहाँ के ब्लॉक प्रमुख है? वो गुरसराय के ब्लॉक प्रमुख पति है, उनकी पत्नी गुरसराय में ब्लॉक प्रमुख है। क्या हुआ? फिर इसके बाद हमने जब मोटरसाइकिल स्टार्ट की, जो हमें 1-2 ईंटा पड़ चुके थे, गल चुके थे, हम स्टार्ट करके हम भागे तो उन्होंने कुछ दूर तक पीछा भी किया हमारा। फिर इसके बाद उनके पास हमारे पास मोटरसाइकिल, तो हम फिर भाग गए। हम पीछे लगा, क्या मनसा थी उनकी? उनके वो गाली भी दे रहे थे, कह भी रहे थे कि आज इनको हम माने निपटा देंगे यहीं पर, उनको मार दो यहीं पर, जो बहुत पत्रकारिता करते हैं।
उसके बाद क्या आप संबंधित थाने गए थे? हाँ, मैं तुरंत इसके बाद थाना आया, थाना टहरौली में हमने लिखित शिकायत भी दी। और शिकायत में अब 3-4 दिन हो गए जब से हमारी शिकायत का कोई भी माने वो नहीं हुआ क्या निस्तारण। कह रहे थाना इंचार्ज? थानेदार साहब ये कह रहे थे कि कल जब मैं गया तो ये बोल रहे थे कि हम तुम्हारे खिलाफ SC ST लिख देंगे, वो सत्ता पक्ष के हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ लिख दूंगा। सत्ता पक्ष में तो कुछ भी करेंगे? हाँ, कुछ भी करेंगे, हम SC ST तुम्हारे खिलाफ लिख देंगे। सत्ता पक्ष के दबाव में पैसा? हाँ हाँ, सत्ता पक्ष के ब्लॉक प्रमुख हैं, इसलिए हम तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी उनके यहाँ, हम SC ST लिख देंगे तुम्हारा। आज आप कहाँ तो हमने ये भी कहा, तो वो दे गए एप्लीकेशन SC ST की, हमने तो दिखा दो कौन दे गए हैं, किसके नाम है। हमारे क्यों गांव में कोई बुराईदार है नहीं है, ना कोई हरजान से हमारी बुराई है, कौन दे रहा है हमारे खिलाफ। तो बोले अब वो SI के पास है, SI से बात की गई तो बोले हमारे पास नहीं है। और बस आपके ऊपर दबाव बना है? हाँ, हमारे ऊपर एक दबाव भी बना है और हमें खतरा भी है, और हमें गांव से सूचनाएं दी जा रही हैं और दबाव भी बनाया जा रहा है कि गांव आओगे तो तुम्हें हम बताएंगे। क्या चाहते हैं? वो कहाँ पे आए हैं? आज हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के यहाँ आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर जो हमला हुआ है और हमें और आगे भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमें जान से मारने के खतरा है उनके द्वारा, और इन पे कठोर कार्रवाई हो, जी हम चाहते हैं, हमें न्याय मिले।